हेलो स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 6 स्पीति में बारिश। स्पीति में बारिश और इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वहाँ लोगों का पहुँचना असंभव है और ये भी है कि किस प्रकार से वहाँ लोग रहते हैं और विभिन्न आश्चर्यों को पढ़ते हुए उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में और किस प्रकार विभिन्न देशों के साथ उसकी सीमाएं लगती है और किस प्रकार से ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी क्षेत्र है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो लास्ट में हमने पढ़ा था स्पीति नदी भी है और इसके साथ साथ कवि का परिचय, लेखक का परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। जो स्पीति के पहाड़ हैं वो लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और बड़े ही भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद, उनकी ध्वनि जमी हुई है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, यानी कि बर्फ का ठिठुरन है, गलन है और व्यथा है। तो यहाँ तक हमने इस लेसन को पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे इस लेसन को। इस व्यथा की कथा, इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच के मापने में अभ्यासी है, यानी कि छोटी से छोटे अंक में भी उसको बांटते हैं, मापने का प्रयास करते हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। वे यह जान लें कि स्पीति है वो मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलुआ है, शिवालिक या पीर पंचाल या कुछ या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, या है यह तलहट्टी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है और श्री कनिंगम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। तो श्री कनिंगम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से जो ऊंचाई है वो 10,535 फीट है
और स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है भी। तो ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है। आगे है मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं। मध्य हिमालय की स्पीति की श्रेणियां जो हिमालय को घेरे हुए है, उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। 12 लाचा किसी स्थान का नाम है। 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का, ये दर्रे क्या है? दर्रे का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्रों में आने जाने का जो तंग रास्ता होता है, उसे दर्रा कहा जाता है। तो 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया जाता है। यानी कि जो 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का जो अनुमान है वो लगभग 16,500 फीट से लेकर लगभग 16,500 फीट तक का लगाया जाता है। यानी कि 16,221 फीट से लेकर 16,500 फीट तक लगाया गया। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। दक्षिण में जो श्रेणी है उसको माने श्रेणी का दर्जा दिया गया, यानी कि माने श्रेणी कहलाती है। तो इसका क्या अर्थ है? माने श्रेणी का क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि कहीं यह बोधों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है, कहीं यह बोधों के माने मंत्र, बोधों का एक मंत्र है माने, उसके नाम पे तो नहीं है। ओ मणि पद में हूँ, इनका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महात्म्य है, यानी कि बड़ा इसका महत्व है। इसे संक्षेप में या संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में इसे माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना बड़ी ही आम बात है, सहज है। आगे है इंपीरियल गजेटियर में मान्य श्रेणी की ऊंचाई। इंपीरियल गजेटियर में मान्य श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। 21,646 फीट बताई गई है। 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। तो उनकी जो छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाइयां भी लगभग 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हुए हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यानी कि जो कई गांव हैं समुद्र की सतह से वो लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पे बसे हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचे बसे हुए हैं। और कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी हैं। यह मध्य हिमालय है, हिमालय का बीचों बीच का हिस्सा है। इसमें स्पीति स्थित है। आगे है इसके पार बाह्य
हिमालय दिखाई देता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है और इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियाँ 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं और कई चोटियाँ हैं वो 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। यानी कि लेखक कह रहा है कि मैं ना ही तो ऊंचाई के मापने के चक्कर में हूँ और ना ही इनसे होड़ लगाने या शर्त लगाने में कोई प्रतिस्पर्धा लगाने के पक्ष में हूँ। यह एक बार लोसर में जो कर दिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। यानी कि इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। कभी कभी उनके घमंड को, उनके अभिमान को चूर चूर करना, उसका नष्ट करना, उसको दबाना मनुष्य और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो समय में अपने अहंकार को गलाएं, यानी कि अपने घमंड को नष्ट करें। फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। फिर इन चोटियों का जो अहंकार है उसको चूर करें, उसको नष्ट करें। उस आनंद का अनुभव करें। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत का मतलब होता है बल या शक्ति, ताकत, जो साहस और बल से यौवन में ही प्राप्त होता है, युवावस्था में ही प्राप्त होता है। अहंकार का मामला नहीं है, ये कोई घमंड का मामला नहीं है। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियाँ किलोने करें तो यह भी हर्षित हों। अगर युवक और युवतियाँ इस पे किलोने करें, इस पे आनंद लें, इस पे मनोरंजन करें, अपना रोमांस वगैरह करें, तो ये भी क्या हों, हर्षित हों, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हों। क्योंकि ये बूढ़े लामाओं के बोधों के जो लामा होते हैं उनके जाप से क्या हो गई हैं, उदास हो गई हैं, बुजुर्गों से उदास हो गई। तो लेखक कह रहा है कि युवक युवतियाँ यहाँ किलोल करें तो यह भी हर्षित होंगी, बड़ी प्रसन्न होंगी। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद होता है। दर्द भरी ऊंची आवाज़, स्वर में दुख में या ज्ञापन या सहायता की पुकार। तो अभी तो इन स्पीति पर आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अठास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह युवाओं के लिए एक निमंत्रण है, एक आमंत्रण है, एक इनविटेशन सा है। ओ मनी पद में हूँ जो ऊपर आया था, तो उसका अर्थ होता है, यह ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सर्वप्रथम उच्चारण किया था। बोधिसत्व आर्य है अवलोकितेश्वर, अवलोकित प्लस ईश्वर ने, यानी कि अवलोकितेश्वर इनका नाम है। उसने इस मंत्र का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले उच्चारण किया था और
इसके उच्चारण से करुणा की या दया भाव की उत्पत्ति होती है, या इनके उच्चारण से दया भाव पैदा होता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो इस लेसन का अंश बचा है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।